वेलकम एवरीवन, दिस इज़ तरुण अलावत और फिर से हम आपको वेलकम करते हैं एक नए लेक्चर में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th का, जो कि है मोशन इन वन डायमेंशन, यानी कि चैप्टर नंबर 3 मोशन इन वन डायमेंशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो उसी से रिलेटेड हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि IIT JEE एडवांस नीट के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओके, तो बेसिकली हम पढ़ रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जिसको आप काइनेमेटिक्स भी बोलते हैं, राइट? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली क्लास 11 में आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स, राइट? और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? उन दोनों के बीच की स्ट्रेट लाइन दूरी। दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज डिस्टेंस। तो ये बेसिकली स्पीड और वेलोसिटी में अंतर आप पढ़ चुके हो। स्पीड क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट डन पर यूनिट टाइम, राइट? ओके, अच्छा, तो हम ये भी जानते हैं कि डिस्टेंस पॉजिटिव रहता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, बिकॉज डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती हैं, और डिस्टेंस में सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। ये बेसिक बातें भी हम जानते हैं, राइट? ओके, ठीक। अब बेसिकली हमने वहाँ क्या फॉर्मूले पढ़ रखे हैं कि भाई वेलोसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं dx/dt, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv/dt, राइट? तो ये फॉर्मूले भी हमने वहाँ पे पढ़ रखे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, राइट? x की वैल्यू फॉर एग्जांपल हमको दे रखी है 2t² + 5t, और हमसे बोला है फाइंड वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, फाइंड एक्सेलरेशन एट 5 सेकेंड। तो हम क्या करते हैं? वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? dx/dt, यानी हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं x का 2t² + 5t। तो आंसर आएगा हमारा 4t + 5। दिस इज वेलोसिटी, राइट? सिमिलरली एक्सेलरेशन हमको निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं? dv/dt कर देते हैं, ठीक है? देन डिफरेंशिएशन कर देते हैं वेलोसिटी का, तो अगेन हमको क्या मिलता है? तो हमको क्या आंसर मिलेगा? 4, राइट? तो अगर हमको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम क्या निकाल सकते हैं? हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं और हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हमने क्लास 11 में पढ़ी थी। अच्छा, लेकिन कंपटीशन में हमसे इतना बेसिक नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? तो हमको थोड़ा सा एडवांस प्रॉब्लम इस पे आनी चाहिए, राइट? फॉर एग्जांपल हमको दिया गया है कि x = 3t - t²। हमें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है फंक्शन ऑफ टाइम, राइट? और हमसे बोला गया है फाइंड एवरेज स्पीड एट 10 सेकेंड। हमसे क्या बोला गया है? फाइंड एवरेज स्पीड एट 10 सेकेंड। हमको वेलोसिटी नहीं पूछी है, हमसे एक्सेलरेशन नहीं पूछा है, हमसे स्पीड पूछी है, ठीक है? एवरेज स्पीड पूछी है एट 10 सेकेंड, ठीक है? या क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, फाइंड एवरेज स्पीड फॉर 10 सेकेंड्स। मतलब 10 सेकेंड में जो बॉडी डिस्टेंस चली उसकी हमको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो आपने क्लास 11 में पढ़ा था वो था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमको टाइम तो पता है, हमको क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस। कितने टाइम का डिस्टेंस चाहिए हमको? हमको 10 सेकेंड्स का डिस्टेंस चाहिए, राइट? ओके, तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे 10 सेकेंड रख दो, ठीक है? तो x हमको क्या देगा? x हमको क्या देगा? डिस्टेंस नहीं देगा, हमको डिस्प्लेसमेंट देगा x।
क्योंकि x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये किसकी इक्वेशन है? ये डिस्प्लेसमेंट की है। सर आप कैसे कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट की है, डिस्टेंस की है? तो भाई देखो, एट टाइम 1 सेकेंड, टाइम 1 सेकेंड x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू आएगी 3 - 1 2, राइट। एट टाइम 2 सेकेंड x की वैल्यू कितनी आएगी? 3 × 2 - 4, यानी 6 - 4, सही तो है, 2 का स्क्वायर 4 और 3 × 2 = 6, कितनी आएगी? 2, राइट। 1 - ओके। एट टाइम 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पे देखते हैं। 3 सेकेंड पे देखें तो क्या मिलेगा हमको? x = 9 - 9, कितना आ गया? 0। और टाइम 4 सेकेंड पे अगर आप देखो, टाइम 4 सेकेंड पे कितना आ जाएगा? 12 - 16 - 4, ये क्या आ गया? माइनस। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। कौन नेगेटिव हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो इक्वेशन है ये हमें किसकी वैल्यू दे रहा है? डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस की नहीं, राइट। हमको क्या फाइंड आउट करना है? पहले 10 सेकेंड का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तभी हम 10 सेकेंड की एवरेज स्पीड निकाल पाएंगे। लेकिन अगर हम 10 यहाँ पुट कर देंगे तो हमको क्या मिल रहा है कि 10 सेकेंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट है? -4, राइट। तो अभी हमको डिस्टेंस कैसे पता करना है, फिर उसके बारे में चर्चा करते हैं, राइट। ठीक है, चलिए, ओके। अब हमने एक बात तो समझ ली, टाइम बढ़ने पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पहले बढ़ेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? फिर नेगेटिव हो जाएगा, राइट। अच्छा, हम जानते हैं, देखो फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में चल रही है और थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी ऐसी हो जाए, तो हम इस वेलोसिटी को अगर पॉजिटिव मानेंगे, मान लो ये 3 मीटर पर सेकंड है और इधर भी 3 मीटर पर सेकंड है, तो इसको हम क्या मानेंगे? इस वेलोसिटी को हम क्या मानेंगे? नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। वेलोसिटी क्या होती है? डायरेक्शन। एक डायरेक्शन पॉजिटिव मान रहे हैं तो अपोजिट हमको क्या माननी पड़ती है? हमको नेगेटिव माननी पड़ती है, राइट। अच्छा, तो ये हमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होगी? dx/dt, तो ये हो जाएगी 3 - 2t, ठीक है, 3 - 2t, राइट। अच्छा, अभी हमको पता है कि क्या होगा, पहले डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? पॉजिटिव, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या है? नेगेटिव। यानी बॉडी पहले चलती इस डायरेक्शन में चलती है और उसके बाद घूम के फिर पलटती है, वापस आती है पलट के, ठीक है, हमको ये अंदाज़ा हुआ। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल ये ओरिजिन है, दिस इज ओरिजिन, और यहाँ से बॉडी चली, यहाँ तक चली और यहाँ से पलट के फिर वापस आ गई, ठीक है, यहाँ से पलटी और फिर वापस आई, ठीक। अच्छा, तो जब ये पलटेगी तो वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो अभी हमको ये पता करना है कि ये कितने सेकंड पे 0 होगी, कितने टाइम पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, ठीक। तो फॉर वेलोसिटी को अगर हम 0 रख दें तो 3 - 2t, तो टाइम हमको मिला 3/2। टाइम हमको क्या मिला? 3/2, यानी 3/2 सेकंड पे, यानी कि 1.5 सेकंड पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। यानी ये टाइम पीरियड कितना है? 1.5। टाइम पीरियड कितना है? 1.5 सेकंड, राइट, ठीक। हमको क्वेश्चन क्या दिया था कि 10 सेकंड पे हमको क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड, राइट। तो ये यहाँ पलट जाएगी। 1.5 सेकंड पे हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो डिस्प्लेसमेंट एट 1.5 सेकंड आएगा हमारा, तो ये हो जाएगा, चलो इसको चेंज कर लेते हैं नंबर को, इसको 40 कर लेते हैं, राइट। ये 4, ये 4, ये 4,
हो गया हमारा 2, ये भी हमारा क्या हो गया 2, राइट। अच्छा 2 सेकंड पे हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 4 2 जा 8 माइनस 4, तो कितना हो गया 4 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा, ये डिस्प्लेसमेंट है हमारा 4 मीटर। कितना है 4 मीटर, ठीक। यानी 4 मीटर बॉडी चली, 2 सेकंड पे बॉडी पलटी। क्यों पलटी, क्योंकि वहाँ वेलोसिटी 0 हो गई, और वेलोसिटी 0 हो गई उसके बाद वो क्या आएगी, वापस आएगी, ठीक। हमें कैसे पता पलटी, क्योंकि हमें इक्वेशन बोल रही है ऐसा, ठीक है। इधर क्या है, पीछे पावर हायर है, यानी कि बाद में नेगेटिव होना ही होना है जैसे टाइम बढ़ेगा। नेगेटिव होने का मतलब है पहले बॉडी ऐसे डिस्प्लेस कर रही थी, उसके बाद बॉडी ऐसे डिस्प्लेस कर रही है, राइट, ओके, ठीक। वरना वेलोसिटी से हम चेक कर सकते हैं। अब वेलोसिटी को देख लो, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये वाली वैल्यू बढ़ेगी। शुरू में ये पॉजिटिव है, 0 पे 4 है वेलोसिटी, टाइम 1 पे 2 है वेलोसिटी, टाइम 3 पे -2 है वेलोसिटी। यानी कि पहले वेलोसिटी पॉजिटिव है यानी इस डायरेक्शन में, और उसके बाद वेलोसिटी कैसे होगी, नेगेटिव होगी यानी कि इस डायरेक्शन में हो गई, राइट। यानी कि बॉडी पहले सामने बढ़ती है और उसके बाद वापस आती है, ठीक। तो क्योंकि माइनस की जो पावर है, माइनस में जो टर्म है वो टाइम के रेस्पेक्ट में है, ठीक है, और टाइम इंक्रीज होगा तो ये वाली वैल्यू इंक्रीज होगी और बाद में वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो हम इक्वेशन देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, राइट, ओके। तो ये डिस्प्लेसमेंट हमको पता लग गया कितना है, 4 मीटर है। कितना है, 4 मीटर, ओके। अच्छा ठीक, तो हमको पता लग गया 4 मीटर पे ये पलटेगी। अब हम पता कर लेते हैं कि 10 सेकंड पे हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है। तो 10 सेकंड पे हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 40 माइनस 100 टू -60, यानी कि -60। इधर की तरफ हमारा 60 मीटर, भाई -60 का मतलब तो यही हुआ ना, ये भाई ओरिजिनल पोजीशन से 60 मीटर। कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन है पॉजिटिव, ये डायरेक्शन है नेगेटिव, ठीक है। तो अब हम पता कर सकते हैं कि हमारा कुल मिला के टोटल डिस्टेंस में कितना चला, 4 और 60, यानी हमारा टोटल डिस्टेंस कितना आया, टोटल डिस्टेंस आया 68 मीटर। तो हमारी एवरेज स्पीड क्या आई, हमारी एवरेज स्पीड आई 68/10 यानी कि 6.8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर एवरेज स्पीड। तो ये सबसे टफ पार्ट है इस क्वेश्चन का, डिस्टेंस निकालना या एवरेज स्पीड निकालना एट अ सर्टेन टाइम, ठीक है। क्योंकि जो इजी चीज़ें हैं वो क्या है, आपसे वेलोसिटी पूछ ली, आपसे एक्सेलरेशन पूछ लिया, आपसे ये पूछ लिया किस टाइम पे वेलोसिटी 0 रहेगी, राइट, जैसे हमने निकाला। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन हमको जो टफ पार्ट होता है वो ये है, राइट, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसा। तो हमें x दे रखा है t² - 4t, t² - 4t, और हमसे फिर पूछा है फाइंड डिस्टेंस एंड एवरेज स्पीड एट 5 सेकेंड्स, राइट। फिर से हम करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम ये चेक करते हैं बॉडी पलटेगी कि नहीं पलटेगी चलने में। तो हम पहले हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी हो जाएगी आपकी dx/dt, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2t - 4, ठीक है। अच्छा, अब 0 सेकंड पे हम देखें, 0 सेकंड पे वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव। 0 सेकंड पे क्या है वेलोसिटी, नेगेटिव। 1 सेकंड पे वेलोसिटी क्या है, -2, राइट। 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या है, 0, और 3 सेकंड पे वेलोसिटी क्या है, +2। यानी पहले बॉडी ऐसे चल रही थी, ठीक है, और 2 सेकंड पे वो रुकी और 2 सेकंड के बाद वो पलट गई, पॉजिटिव हो गई उसकी वेलोसिटी। तो ये हमें इक्वेशन देख के पता लग गया, यानी पहले बॉडी ऐसे चली और उसके बाद फिर घूम के पलट गई, राइट। तो कितने पे है वेलोसिटी, 0, टाइम 2 पे हमें साफ दिख रहा है। तो 2 सेकंड पे कितनी है, 0 है। 2 सेकंड पे बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है, या डिस्टेंस।
तो 2 सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो एट 2 सेकंड हमारा ये आ गया, x आ गया 4 -8 देखिए -4, यानी कि ये कितना डिस्टेंस आ गया 4 मीटर। ठीक है, अब हमको क्या पता करना है 5 सेकंड पे। ठीक है, तो 5 सेकंड पे डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पता कर लेते हैं। एट 5 सेकंड अपना कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, एट 5 सेकंड अपन चेक कर लेते हैं। एट 5 सेकंड होगा 25 - 20 = 5 मीटर, यानी कि 5 सेकंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, पॉजिटिव में हमारा 5 मीटर। ठीक है, 5 सेकंड पे तो बॉडी कितना चली, 4 इधर, फिर 4 इधर और 5 इधर, यानी कि 8 और 5 13। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, हमारा टोटल डिस्टेंस आ गया 13 मीटर। तो हमारी एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 13 कितनी आ गई, कितना टाइम था हमारा 5 सेकेंड, 13/5 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड एवरेज स्पीड, जब हमको डिस्टेंस दिया हुआ हो, सॉरी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हो विद रिस्पेक्ट टू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, राइट। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एवरेज स्पीड की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ी सी और बात कर लेते हैं एवरेज स्पीड की। राइट, तो बेसिकली एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमारे पास और थोड़े से कंसेप्ट्स होते हैं कि भाई एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला हमको पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट। तो अगर हमको बोला गया कि मान लो एक बॉडी है जो कि S1 डिस्टेंस चलती है T1 टाइम में और फिर S2 डिस्टेंस चलती है T2 टाइम में, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड का तो फॉर्मूला हमको पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमारी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, S1 + S2 अपॉन T1 + T2, राइट। ओके, हमको अगर ये बोला जाए कि बॉडी S1 डिस्टेंस चलती है और S2 डिस्टेंस चलती है, या हमको बोला जाए V1 वेलोसिटी से बॉडी चलती है कुछ डिस्टेंस और फिर V2 वेलोसिटी बॉडी चलती है, T1 टाइम के लिए चलती है, T2 टाइम के लिए चलती है। बॉडी V1 वेलोसिटी से T1 टाइम तक चलती है और V2 वेलोसिटी से T2 टाइम तक चलती है, तो एवरेज स्पीड हमको पता करनी है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड फिर से वही हमारे पास क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम हमारे पास है T1 + T2, लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना है, तो देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ, V1 T1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हुआ, V2 T2। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, राइट। और आगे बढ़ लेते हैं। अगर हमको बोला गया कि बॉडी S1 डिस्टेंस चलती है V1 वेलोसिटी से, S2 डिस्टेंस चलती है V2 वेलोसिटी से, एवरेज स्पीड बताओ। फिर से वही एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारे पास पता है, टोटल टाइम हमको पता नहीं है। अब टाइम का फॉर्मूला हम जानते हैं, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड S1/V1, यहाँ के टाइम का फॉर्मूला S2/V2। तो दिस इज हाउ बहुत से बेसिक एवरेज स्पीड के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। और थोड़ा सा अगर और टफ किया जाए क्वेश्चन को, तो हमको क्या बोला जा सकता है, हमको बोला जा सकता है कि लेट्स सपोज अ बॉडी ट्रेवल्स विथ सो मेनी वेलोसिटीज फॉर इक्वल डिस्टेंसेस। ठीक है, एक बॉडी ट्रेवल करती है इक्वल डिस्टेंसेस विद मैनी वेलोसिटीज। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है फॉर वेलोसिटीज
V1, V2, V3, V4 एंड सो ऑन। कितना भी नंबर हो सकता है, 3, 4, 5 वेलोसिटी, मतलब V1 वेलोसिटी से सेम डिस्टेंस ट्रेवल करा, फिर V2 वेलोसिटी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करा, फिर V3 वेलोसिटी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो एवरेज स्पीड बताओ। तो इस सिचुएशन में हम जब हमारे पास क्या हो, इक्वल डिस्टेंसेस विद डिफरेंट वेलोसिटीज, इक्वल डिस्टेंसेस विद डिफरेंट वेलोसिटीज, जब हमको ये गिवन हो, ये पूछा है हमसे, हमको बोला है इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी बॉडी विद डिफरेंट वेलोसिटीज, कितनी वेलोसिटीज रखती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 यानी 10, 20, 30, 40, 50, इतनी वेलोसिटीज से, जैसे एक वेलोसिटी हुई 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, तो उससे इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है बॉडी। तो उस सिचुएशन में हम एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला लगाएंगे वो होता है 1/v एवरेज तो 1/n, 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 एंड सो ऑन। ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको एक क्वेश्चन बोला गया है, हमसे बोला गया अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस विद velocities 5, 10, 15, 20, ठीक है। फाइंड एवरेज स्पीड। हम क्या करेंगे, 1/v है, भी कितनी वेलोसिटीज हैं, 4 हैं, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20, ठीक है। तो हमारी एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा 60, तो ये आ गया 12, ये आ गया 6, ये आ गया 4, ये आ गया 3। इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं जो भी हमारी एवरेज स्पीड आएगी। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, राइट, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर हमको क्या बोला गया, 4 इलस्ट्रेशन हमने अभी अभी एवरेज स्पीड पे पढ़ लिया, अगर हमको एक 5वीं इलस्ट्रेशन और है, अगर हमको क्या बोला जाता है, अगर हमको बोला जाता है कि अ बॉडी ट्रेवल्स विद सो मेनी वेलोसिटीज फॉर इक्वल टाइम, ठीक है, यानी कि डिफरेंट वेलोसिटीज डिफरेंट स्पीड्स फॉर इक्वल टाइम, ठीक है। मतलब कि हमसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको क्या बोला गया कि अ बॉडी ट्रेवल, सेम क्वेश्चन था अभी, अ बॉडी ट्रेवल्स विद 5, 10, 15, 20 फॉर इक्वल टाइम। 5 से भी इक्वल टाइम के लिए चली, 10 से भी इक्वल टाइम के लिए चली, 15 से भी इक्वल टाइम के लिए चली और 20 से भी इक्वल टाइम के लिए चली फॉर इक्वल टाइम। तो फाइंड क्या हुआ, एवरेज, फाइंड एवरेज स्पीड। तो इस सिचुएशन में हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, जब टाइम इक्वल हो और बहुत सारी वेलोसिटीज़ क्या हो, डिफरेंट हो, तब हम एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, और वो फॉर्मूला है हमारा बहुत ही सिंपल, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई n, जो सिंपल एवरेज का फॉर्मूला होता है। इस सिचुएशन में हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी कि जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 अपॉन 4, तो ये हो गया 20, 50 अपॉन 4, 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो आज हमने बात करी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू एवरेज स्पीड एंड कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो एवरेज स्पीड से फ़िलहाल के लिए ना सफिशिएंट है, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम किसी और लेक्चर में करेंगे, राइट। तब तक के लिए टेक केयर।